बेनो टीसीपी की कुछ ज्यादा ही नहीं दांत चमका रहा है। समझ नहीं आ रहा तो क्या मुस्कुरा रहा हो? या तो तेरे ऊपर तरस आ गया, या तो ये तेरे पे फिदा हो रहा है। तारी गुड मॉर्निंग। चाय नाश्ता किया तुमने? हाँ कर लिया। तुमसे पूछा? तुमसे पूछा? हाँ हाँ सर, कर लिया। हमें तो बचपन से जेल के खाने की आदत है। खा लिए। वैसे मैं घर से टिफिन लेकर आया हूँ, अगर तुम कहो तो मैं एक्स्ट्रा प्लेट लगवा सकता हूँ। नहीं नहीं सर, आपकी पत्नी ने इतने प्रेम पूर्वक आपके लाने बना हुआ है, हम काहे कहीं। दरअसल मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, वो परी जवानी में चल बसी। इसमें शर्माने की क्या बात है? जा तो बहुत ही बुरा हुआ सर। अब क्या कर सकते हैं, बस तलाश है तो एक अच्छे से जीवन साथी की, जो इस बेरंग जिंदगी में रंग भर दे। सुंदर, सुशील, भले ही हालात की मारी हो। बुद्धि की लट को सारे रंग हमारी बीबी से भरवाने। सर हमें कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है, मगर मौका और जगह देखकर कहेंगे तो सही होगा ना? नहीं सर, हम तो यह कहना चाह रहे थे। राजेश, ये प्यार ना बड़ी अजीब चीज होती है, कब किसे कहाँ हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अब मुझे ही देख लो, मुझे इस उम्र में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे कोई भा जाएगा। एक नंबर गुजारो, रस गया है। डीसीपी साहब, हम क्या करें कि हमारी भी शादी काफ़ी लेट हुई है। मैं आपकी जो परिस्थिति है उसके बारे में समझ सकता हूँ, पूरी संवेदना है मेरी आपके साथ। तुमसे किसी ने पूछा? आई एम तो जस्ट लाइक सच्चों में बता रही हूँ, ये ना तेरे पे लट्टू है, सच बता रही हूँ मैं। जय तो नहीं होना चाहिए, तो ऊपर से बोलने भी नहीं दे रहा भाई। राजेश, हाँ सर। देखो मुझे लगता है कि जब किसी को सच्चा जीवन साथी मिल जाए ना, तो बिना वक्त गवाए उसे शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ? हम कहाँ गए सर? मैं समझ गया। एक दिन में सारे काफी पत्ता जम गए। अरे अबुआ, बेनिया को भी अरेस्ट करा दो। देख ले का हालत है गई अब आके घर की, धूल जम गई है। मन है तो खरीद ले, मकान मालिक तो लंबो गाओ। कहूँ और अम्मा तुम ये कब बकवास कर रही? बेटे बकवास कर रहे हैं हम, सच है वो कह रहे हैं। 3 दिन से हमारी बहू और बिन्नो जेल में पड़े हैं और तूने बेनिया को भी भेज दो। देख तू को घइया फर्क ना पड़ रहा है, कैसी मोटी चमड़ी का आदमी है। ऐसो कछु नहीं है अम्मा, टेंशन की बात तो जा है कि अबे मुसीबत सारी और बढ़ गई। हाय भगवान, का मतलब? वो है ना सारो अड़ियल डीसीपी, हाँ वो सारो मक्खन पॉलिश चमचागिरी को कछु खुशामत जो हमने ज्ञान दो तो ना हमारी आइडिया फेल हो गो। खुशामत को मतलब ही कछु और समझ गो। वो हमारी रज्जू पसंद आ गई, बस ब्याह करना चाह रहा हूँ, शादी करना चाह रहा हूँ। हमारा दिमाग बेटे तेरे आइडियाज इतने घुइया के जैसे होते हैं, बकवास आइडिया।
मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही है बात। बापू तेरे चक्कर में सारे उल्टे सीधे काम क्यों हो रहे हैं? तेरे चक्कर में मम्मी और मौसी जेल के अंदर है, तेरे चक्कर में मैं सस्पेंड हो गई, तेरे ही चक्कर में बहनी अंकल भी जेल में है, अब तेरे ही चक्कर में मम्मी के साथ क्या हो रहा है? मम्मी के ब्याह की नौबत आ गई, तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा? कैसे नहीं पड़ रहा? हमारी शादी पे सांप लूट रहे जब से हमें पता चलो जो सब हो रहा हो। हम क्या करें? नहीं क्या ये भी मैं बताऊंगी तो क्या करे बापू? जाके डीसीपी को सब कुछ सच बता। अरे हमने तुमको बताई थी ना, वो डीसीपी को झूठ से सख्त नफरत है। झूठ से सख्त नफरत है तो झूठ से शुरू ही क्यों करायो सारा मामला? पहले ही सबको सच सच बताना था ना। तेरे चक्कर में सब कुछ उथल पुथल हो गया। अब मुझे नहीं पता, कुछ भी कर, अब तुझे सस्पेंड करे डीसीपी या तो अपना इस्तीफा दे, कुछ भी कर, मुझे मेरी मम्मी घर चाहिए, बात खत्म। देखा बुआ, भले ही वो हमसे बहुत लड़ती हती, मुंह बनाती हती, लेकिन हमारी बहू है भाई, हम तो बड़ा मिस कर रहे हैं। अरे हम कितना अच्छा टाइम पास होतो दिन भर 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 के ताने सुनाते थे बापू। हमने ट्राई करा शीशे के आगे खड़े होके 2-4 ताने, मजो ना हो। हम कह रहे हैं जा रहे कच्चू भी हो जाए, हमारी बहू घर में चाहे हमें, नहीं तो हम तेरे नींबू निचोड़ देंगे, सच कह रहे हम। बाकी नौबत ही ना आएगी अम्मा, हम जा रहे और हम अब तब ही आएंगे जब तुम्हारी बहू साथ होगी हमारी। हाँ ठीक है, बहू को लिए बिना घर में कदम ना रखियो, हमसे बुरा कोई ना होगा। जा रहे हम भूल जाएंगे कि हमने तो को पैदा करा। ओके जा रहे दादा, जा रहे। ओ साहब, अरे साहब आप ऐसे बेहोश बिल्कुल अच्छी ना लग रहे, कोमा में चले गए, बताओ क्या मतलब है? अरे हम बोल रहे हैं हप्पू सिंह, आपके चहेते दरोगा हप्पू सिंह, आपको जहालत में देख के हमें बिल्कुल अच्छू नहीं लग रहा हूँ साहब। ओ दादा साहब, भगवान की लाने आप होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, हमें आपकी बहुत मदद की जरूरत पड़ रही। आप हमारे एकदम बड़े भाई हो भाई, और आपकी गैर हाजिरी में थाने में आ गए एक कसाई, उन्हें इतनी चिरांद फैलाई, हम सब तख्ता उलट पलट करता हूँ, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, आपकी मदद की सख्त जरूरत है साहब। कमिश्नर साहब, धी की लठ मधुमक्खियों ने पूरा छेद दो आपको। अरे दादा, ये बड़े बड़े टुल्ला निकाल दे, बड़े बड़े टुल्ला। ओ साहब, ये धी लट चल भी रही कि नहीं? वो साहब, अरे उठ जाओ, हम कसम से कह रहे हम बहुत बुरी मुसीबत में हैं, हमें आपकी सख्त जरूरत पड़ रही और आप बिल्कुल हिल नहीं रहे। जब हिलने नहीं दो तो हिल देते, आज हिलने के नाने बोल रहे आप हिल नहीं रहे। अरे हिल जाओ। अरे ठीक है, लट हिल जा, आज हमें जरूरत है, सारू बिल्कुल नहीं हिल रहा हूं। तुमको पता है एक नंबर को थर्ड क्लास आदमी है, असल में दिल की बात बताएं तेरी, हमने कितने काले चिट्ठन में हमने ऐसे साथ हुए, जहां जहां खबर खाई है हमने अपना नाम लगाओ, तमाम हम बिल्कुल दबा गए। आज हमें जरूरत है, सारे हिल नहीं रहो। अरे या टू टू कर रही, तुम टू टू कब करोगे? साहब भगवान के लाने एक बार उठ जाओ, आपको हम ऐसे कोमा में नहीं देख सकते। असल में देख तो सकते, हमें तेरी शक्ल शुरू से पसंद नहीं आती। तेरे जो थाने में टाइम होता तू ना आने को, हम जानबूझ के सारू गश्त में निकल जाते थे, बल्कि पुलिया में बैठ के चाय पीती थी, हमने कब गश्त ना लगाई, लेकिन हमें तेरी शक्ल शुरू से बर्दाश्त नहीं है। तुमको पता है तेरी जेब में सारे एक बार चूहा, बेलौटा से चूहा निकलो तो वो हमने डारो तो, धी के लट हमने डारो तो जा। एक बार थाने में बैठ के प्राणायाम कर रहे हो तो कौन ने टपली मारी थी जब आंखें बंद करी थी? हमने मारी थी। उठ जा। अरे धी के लट, हमारी सारी किस्मत ही मनहूस है, टाइम पे कब ना हिलियो, वैसे थाने में दिन भर हिलियो, धी के लट। अरे दादा,
मनोहर, यस सर। इतनी गर्मी है यार, ये राजेश को नींबू पानी दो। सर नींबू पानी खत्म हो गया सर। तो बाहर से लाओ। अरे कितनी गर्मी हो रही है, देख नहीं रहे हो चेहरा मुरझा गया है। एक्चुअली सर मार्केट बंद है तो कहीं नहीं मिलेगा। सर रहने दो, हमारा वैसे भी पीने को मन नहीं है। रज्जू, ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। हाथ धो के पड़ हुआ है। जैन साहब, जय हिंद अप्पू। साहब हमें आपसे तो ना एक ठैया जरूरी बात करनी। मुझे भी करनी है। सर पहले हप्पू सर की बात सुन लेते हैं सर। वैसे भी ये छोटी सोच के तो उनकी बातें भी छोटी होती है, जल्दी खत्म हो जाएंगी। हम क्या कह रहे थे साहब कि जो हमारे दाएं बाएं फैली रहती है ना खबरी, उनसे हमें पता चलो कि ये दो जने बड़ी मतलब मासूम हैं, जी बेकसूर हैं। मगर तुमने तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। हाँ हाँ करेक्ट, नहीं तबे हमें लगो तो, लेकिन बाद में जब ज्यादा हमने जांच पड़ताल करी तो पाओ कि जो ये काम कर रही उनने करो जेब काटी, लेकिन जबकि पीछे को और को हाथ है जी, मतलब मजबूरी में आज ये सब काम कर रही थी, कराने वालों को और है जी, तो बेकसूर हैं, छोड़ दो। मुझे पहले ही लगा था ये राजेश जैसी मासूम औरत ना मजबूरी में ही किसी की जेब काटेगी। जी दो जने जब बेकसूर है तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो ना कृपा करके छोड़ दो, घरे पहुंचा दें। राजेश, मेरा दिल शुरू से ही कह रहा था कि तुम अपराधी हो ही नहीं सकते। अब बस तुम खुद से एक बार गवाही दे दो। हाँ सर, हमसे जबरदस्ती जेब कटवाई जाती है। कौन है वो? कौन है वो जिसने तुम्हें मजबूर किया, जिसकी वजह से तुम सलाखों के पीछे हो? हप्पू सर। मतलब हप्पू सर को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा सर। एक्चुअली मास्टरमाइंड कोई और ही है। वो हम बता चुके। कौन है वो? कौन है वो दरिंदा जिसने राजेश जैसी मासूम औरत से ऐसा काम करवाया? बता। बेनी, यही है वो। हम? अरे लेकिन सर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, फालतू में मेरा नाम चिपका रहा है। चुप कर, हमने सब पता कर लो। इन दोनों को छुड़वा दो, बाकी जो ही है असली राक्षस यही है। आप जाको ढंग से मतलब, हम तो कह रहे रिमांड पे लियो, पहले सब उगल देगो, एक बार ढंग की रिमांड पे दियो। ठीक है मनोहर, यस सर। राजेश और विमलेश को छोड़ दो। जी सर। थैंक यू। सर थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी यहाँ कर दो। थैंक यू कैसा? मतलब बेगुनाहों को जेल में कोई कैसे रख सकता है? ये ऐसे ही आदमी बड़ो हो तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब दिल से आपको धन्यवाद है। आप मतलब समझ गए कि सही कौन गलत कौन। हम इन्हें घर छोड़ के आते। सर हमें भी छुड़वा दीजिए, मतलब हमें भी छोड़ेंगे तो हम भी सुधरने की कोशिश करेंगे, हम सुधर जाएंगे सर, जैसे इन लोग को छोड़ा। हमें भी छुड़वा दीजिए प्लीज। हम समझा रहे ना, तेरी समझ में नहीं आ रहा हो। ये दो जने छूट गई हैं, इन्हें हम सही सलामत घरे छोड़ के आ रहे, फिर तेरी खबर ले रहे, समझो? ओके। आप काय को लगाने फालतू में तकलीफ कर रहे, छोटे से काम है। हम इन लोगों को सही सलामत छोड़ के तुरंत आ रहे आपकी सेवा में। चलो रज्जू, चलो मैडम, आप लोगों को सही सलामत घरे छोड़ दें फुर्ती में। सर इसको अंदर डालो। नींबू पानी लाओ सर। बताओ, अफवाह अभी तक ना आओ। और बोल के गऊ है तो कि राजेश और बिन्नू को साथ लेके आए वो। दादी मुझे लग रहा है बापू के बस की तो वैसे भी कुछ नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ही चले जाती हूँ, जाके डीसीपी को सब कुछ सच सच उगल दूंगी, मामला ही खत्म होगा सारा। ऐसा पता नहीं कब तक बैठे रहेंगे। हाँ क्या को कहूँ जाने की जरूरत नहीं है, सब कर दो हमने। राधे राधे बोले अम्मा। अम्मा बच्चा। अम्मा तुम ठीक हो ना?
अरे पूछ मत, हम तो इतो डर गए हते कि हमें लग रहा होता कि अब हमारी बहू और बिन्नो परमानेंट अंदर है गई है। वो तो अच्छा हुआ अम्मा, जीजू ने फाइनली आकर हमें छुड़वा लिया। हम तो बाहर आ गए, लेकिन हमारे चक्कर में बेनी को अंदर लंबा फंसा दिया जीजू ने। अब तो बिमली से ऐसा कह रही, हमाओ भी चाहिए तो है, लंगुटिया यार है, हम छुड़वाएंगे, टेंशन ना लियो। हाँ तो छुड़वाना ही पड़ेगा ना बापू, सब तेरे किया धरा है। मम्मी आपको पता है आपके हाथ के खाने की कितनी याद आ रही थी। ये दादी के हाथ में कभी जादू वादू ना है। अच्छा ना से पीछे डकार तो बतेरे ले रहा हुआ तो। हाँ मम्मी अब प्लीज हमें कहीं छोड़ के मत जाना प्लीज, अब खासकर फोटो खिंचवाने। नहीं जाएंगे बेटा, सॉरी बोल रहे हैं। ये हम दोनों के चक्कर में ना सारे घर को कितनी परेशानी भई है। याद रखेंगे, आगे से कहीं नहीं जाएंगे। अरे कोई बात ना, आल बेल एंड बेल। अच्छा वाह, तुम दोनों वापस आ गए। अम्मा लेकिन एक बात है, वो डीसीपी सारो इतनो अड़ियल है, बाको बेवकूफ बनाना आसान ना है, तो बहुत ऊंची चिरांद है, लेकिन फिर भी करो, हमने कोशिश करी, लेकिन नानी याद आ गई सारे के बेवकूफ बनाने में। हमें बहुत गोल गोल घुमा घुमा के सवाल पूछते हो है। और हाँ हप्पू सिंह, सर जैन साहब, नाइस हाउस। थैंक यू। बच्चों पेन पेपर तो है ना घर में? हाँ है ना, है ना, है ना। सर है। ले आओ। हाँ हाँ। लिया बेटा, फटाफट लिया अंकल। दे दी उन्हें, दे दी। उनको दो। ओके। इस्तीफा लिखो अपना। सर मैं एक्चुअली मैं आपसे ये बताना चाह रही कि मानना कि बापू से ना बहुत भारी गलती होगी और है भी बहुत गलती, तो लेकिन मैं आपसे सॉरी बोलना चाह रही। एक्चुअली बापू को ना पहले ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। पर बताया तो नहीं ना इन्होंने। एक झूठ छुपाने के चक्कर में 100 झूठ बोले इन्होंने। डीसीपी साहब, हम सॉरी बोल रहे हैं, इनकी तरफ से भी हम गलती मान रहे हैं। राजेश प्लीज, तुम तो चुप ही रहो। तुमने भी अपने पति का झूठ छुपाने में ना बहुत साथ दिया। उल्टा एक लंबी चौड़ी कहानी तुमने भी कर दी। जी में आ रहा है ना तुम सबको। मैं इस्तीफा लिखो तुम अपना। इस्तीफा? डीसीपी माफ कर दे हफुआ को, हम गारंटी लेते हैं आगे से कभी झूठ ना बोलेगा। कान पकड़ अपने। आप हमको माफ कर दो अम्मा, इनसे इस्तीफा लिखवाओ जल्दी। अगर नहीं लिखते हैं ना तो ऐसी जगह ट्रांसफर होगा कि कुछ नहीं लिख पाएंगे ये। रुक जाओ डीसीपी चमन चटवाल, रुक जाओ। कमिश्नर साहब। जैन साहब, जैन। जय हिंद। राधे राधे कमिश्नर साहब। पाए लागू अम्मा जी। जीते रहो बेटा। वाह सर, भगवान को लाख लाख शुक्र है, आप बिल्कुल सही हो गए। मैं दिल से बहुत खुशी हो रही है। बहुत सही समय पे आप आए साहब। कमिश्नर सर, आप जानते नहीं हैं, ये बहुत झूठ बोलता है। कानून तोड़ा इन्होंने। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ। रहा सवाल हप्पू सिंह का, तो मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। पर सर आप कुछ नहीं, आप नेक्स्ट ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। हप्पू को मैं देख लूंगा। लीजिए, आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमें बचा लो। ओके। अरे कमला लिया तुमने सफाई क्यों नहीं करवाई? इतना देर कचरा फैला हुआ है वहाँ। यार हमेशा सारे लोग आंगन की तरह रोनो रो, तो अभी जब माहौल में खुशी फैली होते ध्यान दे, कचरा बहुत है, आराम से साफ हो गया। ये साफ कर लेगी। हाँ। जरूर। साहब हमका बताएं, मतलब आज हमारी मतलब अंदर से आपकी लाने बिल्कुल भर भर के पेल पेल के इज्जत निकल रही। लव यू सर। हप्पू सिंह, एक बात कहूँ? कहो कहो। जब मैं कोमा में था, हाँ हमें बहुत दुख लगो, लेकिन तब तुमने जो जो कहा था वो मैंने सब सुना। का? और तुम्हारे पहले शब्द थे,
धी के लठ।